हेलो फ्रेंड्स, मैं एसन सर चंद्रा क्लासेस आनंद भवन से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, आज हमारा जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी से संबंधित है। और ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये आता है आपका क्या है, थॉट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थॉट पर ही चर्चा करेंगे। थॉट में क्या है, कैसे है, ठीक ना, उन सारी चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो थॉट में ध्यान दीजिए कि ये इसके पहले मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने डाला था, लेकिन उसमें आधा अधूरा ही रह गया था। इस वजह से उस वीडियो को आज हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं, आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत लोग क्या है पेश करेंगे। और उस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। और उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो चीजें रहेंगी, सारे जो मैटर इससे रिलेटिव रहेंगे, सारे मैटर को आपके सामने हम देंगे, सुनाएंगे नहीं। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे किस तरह से आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सारी चीजें क्या है आपके सामने रहेंगे, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला ये जो है सिद्धांत हमारा, यहाँ से समुद्र विज्ञान से ही शुरू करते हैं, समझ में आएगा नहीं। तो समुद्र विज्ञान में ध्यान दिए कि समुद्र में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इन जीवों में जो जीव सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका प्रवाल। ये प्रवाल जो जीव होता है ये क्या करता है, ठीक ना, यही क्या करता है, समुद्र में द्वीपों का भी कहीं न कहीं निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूंगा चट्टाने कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगा चट्टाने कहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, ये प्रवाल जीव के बारे में, या इसी को हम कहते हैं कोरल। क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं, समझ में आएगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इन प्रवाल जीवों से संबंधित जो पहला सिद्धांत है, या प्रवाल जीवों से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों में पहला आपका है डार्विन का अवतरण सिद्धांत है, दूसरा आपका है मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत है, और डेली का है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। यही क्या है, सिद्धांत आपके हैं। ये सिद्धांत किससे है, प्रवाल जीवों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। प्रवाल जीव कैसे किस प्रकार से अपना ग्रोथ करते हैं, और वो क्या करते हैं, ग्रोथ करने के बाद किसका किसका निर्माण करते हैं, या समुद्र में किन किन संरचनाओं का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, या इनके द्वारा किन किन, है कि नहीं, इनके द्वारा क्या होता है, किस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। समझ में आया। चलिए, तो पहला ये है, ध्यान दीजिएगा, डार्विन का अवतरण सिद्धांत, ठीक। तो पहली हेडिंग हम लोग शुरू करते हैं किससे, यहां से, ये है डार्विन का अवतरण सिद्धांत। डार्विन का अवतरण सिद्धांत, अवतरण सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से इसे समझिएगा। और क्वेश्चन ये जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो प्रवाल जीव होते हैं, क्या होते हैं, प्रवाल जीव। थोड़ा सा यहां से समझिए, प्रवाल जीव, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रवाल जीव होते हैं, इनकी जो संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा, क्या होती है, संरचना। संरचना मतलब हो गया इनकी बनावट। संरचना मतलब क्या हुआ, इनकी बनावट। तो बनावट कैसे होती है, इनकी जो बनावट होती है वह कैसी होती है, घोंघे की तरह से होती है। कैसे होती है, घोंघे की तरह। अच्छा ये बताइए, घोंघा क्या होता है। देखे होंगे कि जब बरसात का महीना शुरू होता है, ये जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, और उसके बाद ये है नहीं पोखरे होते हैं, या खेतों में ये जो होते हैं घोंघे क्या करते हैं, दिखाई देते हैं, समझ में नहीं। उसी तरह से ये जो प्रवाल जीव होते हैं, ये प्रवाल जीव कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, समुद्रों में पाए जाते हैं, है कि नहीं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। तो ध्यान दिए कि इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए, है कि नहीं, इनका जो निवास स्थान होता है कहाँ होता है, समुद्र में होता है। कहाँ होता है, समुद्र में होता है। उसके बाद ये समझिएगा, समुद्र में होता है, लेकिन समुद्रों में इनके रहने के लिए कौन सा स्थान अच्छा होता है, कौन सा स्थान इनके रहने के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक। तो
ध्यान दीजिएगा, ये जो समुद्र में गहराई, ऐसे समझिए, गहराई, अरे सॉरी, गहराई कितनी होनी चाहिए समुद्र की? यह होनी चाहिए 30 फैदम। क्या है? फैदम, समझिएगा। और उसके बाद दूसरा होता है समुद्र में ये जो लवणता होती है, लवणता समुद्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है। तो यह ध्यान, ये इनके जीवन यापन के लिए कितनी लवणता इनके लिए क्या है, अच्छी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ ध्यान दिए कि यह जो लवणता हो वह है ना, यह 27 से कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30% होना चाहिए। समझिएगा, लवणता कितना होना चाहिए? 27 से 30% होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो मैटर है वह होता है, ध्यान दीजिएगा, तापमान। क्या है? तापमान। तो ध्यान दिए कि तापमान जो होना चाहिए, या यहां से लिख सकते हैं इनका जो औसत तापमान, या समुद्र का जो औसत तापमान होना चाहिए वह 21 से लेकर के 22 अंश 22 अंश सेल्सियस तक होना चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? 21 से लेकर के 22 अंश सेल्सियस होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अब यहीं से थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं? क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? ये पूछता है कि प्रवाल जीवों की उत्पत्ति के लिए कितनी गहराई होनी चाहिए, समुद्र की गहराई कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 30 फैदम होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 फैदम होना चाहिए। तापमान कितना होना चाहिए? तापमान ध्यान दिए 21 से लेकर के 22 अंश सेल्सियस औसत। समझ में आया नहीं? कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 21 से लेकर के 23 अंश सेल्सियस, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान दिएगा, उसमें ऑप्शन जो आपके है कि नहीं, जब परीक्षा देंगे तो उसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा उस पर भी ये डिपेंड करेगा कि हमारा ऑप्शन किस प्रकार से है। अगर देता है 21 से 22 या 21 से 23 देता है कि नहीं, तो ज्यादा सही 21 से 22 होगा। यदि 21 से 22 नहीं रहता है तब 21 से लेकर के कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? आइए अब ध्यान दिए, यही से एक चीज और ध्यान दीजिए, ये पूछता है समुद्र की गहराई को हम किससे मापते हैं? तो फैदम से मापते हैं, है कि नहीं? या समुद्र की गहराई को मापने की इकाई क्या है? वह है फैदम है। क्या है? फैदम। ठीक, चलिए अगला है, ये तो लवणता हम बताए 27 से लेकर के 30%। समझ में आया नहीं? इसके पहले ये जो आपका टीजीटी पीजीटी का जो पेपर हुआ है उसमें पूछा था क्वेश्चन में कि यह जो लवणता होती है, लवणता को किस में मापा जाता है? तो कितने में मापा जाता है? प्रति हजार में। ध्यान दीजिएगा, लवणता को प्रति हजार में क्या किया जाता है? मापा जाता है। क्या किया जाता है? प्रति हजार में क्या है? लवणता को मापा जाता है। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। और इसका सिंबल भी पूछता है कि प्रति हजार का जो सिंबल है ये कैसे होता है? यहाँ ऊपर 1 और दूसरा क्या होता है? ये नीचे 2, ऊपर 1 बिंदी नीचे 2 बिंदी। समझ में आया कि नहीं? नीचे 1 बिंदी, ऊपर 1 बिंदी और नीचे 2 बिंदी। ये भी आपके ऑप्शन में आया था टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, समझिए कि हर टॉपिक पर आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो इसलिए हर टॉपिक पर या हर पॉइंट पर क्या करेंगे आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो लवणता को किससे मापा जाता है? तो लवणता को प्रति हजार में मापा जाता है और लवणता का जो सिंबल होता है वह क्या होता है? ये होता है। ये ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए इस पर भी क्या करेंगे आप? फोकस करेंगे बढ़िया से। चलिए, ये सारी चीजें तो हो गई आपकी किससे संबंधित? इन सारी चीजों से संबंधित। ठीक,
और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां से आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि लवणता इतनी होनी चाहिए, तापमान इतना होना चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो सागर होना चाहिए, क्या है, सागर कैसा होना चाहिए, वह होना चाहिए छिछला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, छिछला होना चाहिए। समझ में आया नहीं। उसके बाद ये जो समुद्र का जल है, क्या है, समुद्र का जल, समुद्र का जो जल है ना तो अधिक स्वच्छ रहे, ना तो अधिक स्वच्छ हो, और ना ही बहुत ज्यादा गंदा। ज्यादा क्या हो, गंदा। समझ में आया नहीं। इन दोनों स्थितियों में क्या, वहां पर प्रवाल जीवों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यदि बहुत ज्यादा पानी क्या है, स्वच्छ है, तब भी इसकी उत्पत्ति नहीं होगी, बहुत ज्यादा गंदा है तब भी इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। समझ में आया नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से क्या होता है, इसके बाद सिद्धांत शुरू होता है। तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं और वहीं से सिद्धांत क्या करते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा फिगर पर विशेष करके फोकस करिएगा। ये यहीं से आता है आपका सिद्धांत। क्या है, सिद्धांत को समझिएगा। तो अपने सिद्धांत में इन्होंने 4 तरह के फिगर बनाकर समझाया था, और ये फिगर क्या है, चलिए ये ध्यान दीजिए, आपका क्या है, ये दूसरा फिगर है। उसके बाद यहां से ये है आपका तीसरा फिगर है। उसके बाद यहां से है आपका चौथा फिगर। यही से बेटा आप समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। यही से क्या होता है, सिद्धांत की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, सिद्धांत की शुरुआत होती है। ठीक, तो ध्यान दिए, इन्होंने अपने अवतलन सिद्धांत में बताया कि ये जो जीव होते हैं, प्रवाल जीव होते हैं, इनकी उत्पत्ति क्या होती है, समुद्र में, छिछले सागरों में, ठीक ना। और उधर भी बताया कि तापमान कितना होना चाहिए, गहराई कितनी होनी चाहिए, लवणता कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजों पर हमने क्या किया, चर्चा किया। ठीक, उसके बाद अब इन्होंने अवतलन सिद्धांत, एक चीज और समझिएगा, अवतलन माने क्या आता है, डूबना। अवतलन मीन्स क्या आता है, डूबना। ठीक, इन्होंने बताया कि सबसे पहले जब इन प्रवाल जीवों की उत्पत्ति होती है, क्या होती है, प्रवाल जीवों की उत्पत्ति होती है, तो ये क्या करते हैं, ये तट रेखा, ये जो आपका चबूतरा होता है, चबूतरा के आसपास के भोजन को ये क्या करते हैं, खाते हैं। समझ में नहीं, क्या करते हैं, भोजन को समाप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और उन्होंने बताया कि जब इसके आसपास का जो भोजन समाप्त हो जाता है, तो भोजन के समाप्त होने के बाद क्या होता है, यह जो, ठीक है, समतल चबूतरा होता है, वह क्या होता है, नीचे डूब जाता है। क्या होता है, नीचे डूब जाता है। किसने बताया, डार्विन ने बताया। अवतलन, अवतलन माने डूबना, नीचे जाना। अवतलन मीन्स क्या हुआ, नीचे जाना। ठीक, चलिए, तो ध्यान है कि शुरुआती दौर में जो पहला ये, ठीक ना, ये जो पहला आपका ये जो संरचना का निर्माण हो रहा है, इसी को हम कहते हैं तटीय प्रवाल। क्या कहते हैं, तटीय प्रवाल। ध्यान दीजिएगा, क्या है, तटीय प्रवाल भित्ति। भित्ति मीन्स क्या होता है, भीत। भीत मीन्स क्या होता है, दीवार। भित्ति मीन्स हो गया दीवार, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपका, ये चबूतरा है। सबसे पहले क्या करते हैं, चबूतरे के आसपास का भोजन करते हैं। तो भोजन करने की वजह से थोड़ा सा एक चीज में भाई ये पीछे छोड़ दिया, उसको भी समझ लीजिएगा। ये जो मूंगा चट्टाने होती हैं,
मूंगा जो जीव होते हैं अपने भोजन में कैल्शियम कार्बोनेट का या CO2 का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसमें, अपने भोजन में। ध्यान दीजिएगा, अपने भोजन में क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब हो गया क्या, ये होता है आपका चूना। क्या होता है, चूना। ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैं बताया था कि इनकी जो संरचना होती है घोंघे घोंघे की तरह से होती है ना, तो घोंघे की तरह से इनकी जब ये संरचना होती है, ध्यान दीजिएगा, तो घोंघे में क्या होता है, ऐसे सूंड निकला होता है कि नहीं। उसी तरह से ये जो इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की जो खोल होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और उसी में से जैसे घोंघा का ये चूसक बाहर की तरफ निकला होता है, उसी तरह से ये प्रवाल जीवों की जो खोल होती है, उसमें से क्या होते हैं, चूसक बाहर की तरफ निकलते हैं, है कि नहीं। जब ये बाहर की तरफ निकलते हैं और उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं अपने भोजन में, या उसी को क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो जब ये अपना भोजन बना लेते हैं या इनको खा जाते हैं, या इस चबूतरे के आसपास का भोजन जब समाप्त हो जाता है कि नहीं, तब इन्होंने बताया कि यह जो चबूतरा होता है वह क्या होता है, सागर में डूब जाता है या सागर में अवतलित हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो जब ये सागर में अवतलित हो जाता है, तो अवतलित होने के बाद फिर क्या होता है कि जो प्रवाल जीव होते हैं वह धीरे धीरे क्या होते हैं, मरने लगते हैं। क्या होता है, मरने लगते हैं। तथा इनमें से जो कुछ जीव होते हैं वो क्या बचे रहते हैं, समझना नहीं, क्या होते हैं, बचे रहते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ये आ जाते हैं, है कि नहीं। जब ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ऊपर की तरफ आने के दौरान ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये है आपका चबूतरा है और इसके आसपास का इन्होंने भोजन क्या किया है, समाप्त कर लिया ऐसे चारों तरफ से, है कि नहीं। तो जब ये समाप्त हो जाता तो भोजन की तलाश में वो क्या होते हैं, तट रेखा के समांतर ऐसे, है कि नहीं, तट रेखा के समांतर क्या करते हैं, भोजन की तलाश में आगे बढ़ते हैं। किसने बताया, डार्विन ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं। सुनो कि नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं, किसने बताया था, डार्विन ने बताया था कि ऐसी चीजें हुई थी, ठीक। तो डार्विन ने जो बताया कि तट रेखा के समांतर के भोजन को जब करते हैं, है कि नहीं, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये किसका निर्माण हो जाता है, तटीय प्रवाल भित्ति की। किसका निर्माण हो जाता है, तटीय प्रवाल भित्ति की। ये है आपका तटीय प्रवाल भित्ति। ध्यान दीजिएगा, किसका निर्माण हुआ, तटीय प्रवाल भित्ति का। समझ में आया नहीं। ये हो गया पहली क्रिया, ये हो गई। दूसरी क्रिया यहाँ है। तीसरी क्रिया के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा आप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तीसरे में जब इन्होंने बताया कि ये क्या होता है, नीचे की तरफ ऐसे डूब जाता है कि नहीं, यहाँ डूबा और डूबने के बाद फिर क्या हुआ कि जो मूंगा जीव थे, मूंगा जीव ऊपर आकर के उसके बाद तट के समांतर ऐसे फैलना शुरू किए, है कि नहीं। तो तट के समांतर जब फैले तो जिससे क्या हुआ, तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। अच्छा एक चीज और, कैसे निर्माण हो गया, ये भी प्रश्न तो उठा होगा ना, है कि नहीं। कैसे हुआ थोड़ा समझिए। कैसे हुआ का मतलब ये हो गया कि जैसे ध्यान दिए कि आप जैसे जैसे आगे या निवास करेंगे तो उसी के साथ साथ अपना क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, अपने परिवार को वहां बसाएंगे ना, है कि नहीं। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया कि जब ऐसे इनका विस्तार होगा कि अपने परिवार को लेकर के ऐसे क्या किए, ऐसे इनका विस्तार हुआ, तो जिससे तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। समझ में आया नहीं। तो इन्होंने बताया कि ये जब तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है और भोजन ये समाप्त हो जाता है, फिर क्या होता है, ये डूब जाता है सागर में। क्या होता है, सागर में डूब जाता है। और डूबने के बाद फिर क्या होता है, इन्होंने बताया कि ये जो जीव थे या प्रवाल जो जीव थे, फिर ये ऊपर की तरफ आ गए।
क्या हो गए, ऊपर की तरफ जब आए तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की तरफ आ करके ऊपर के भोजन को करना शुरू कर दिए, जिससे क्या हुआ, सिंह जैसी आकृति का निर्माण हुआ। कैसा निर्माण हुआ, सिंह जैसी आकृति का निर्माण हुआ। और जब सिंह जैसी आकृति का निर्माण हुआ तो इसी को हम क्या कहते हैं, एटाल कहते हैं। क्या कहेंगे, एटाल। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहां तो हो गया, एटाल का निर्माण कर दिए, तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण कर दिए, है कि नहीं। अरे तटी में, सॉरी देखिए भाई, एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गया, तटी नहीं, इसे कहेंगे अवरोधक। क्या कहेंगे, अवरोधक। अवरोधक, अवरोधक प्रवाल भित्ति। जैसे ध्यान दिए, अवरोधक का मतलब ये, मान लीजिए तट है, तट है और यहीं पर क्या, तट के समांतर ये क्या है, अपना ऐसे विस्तार कर दिए। क्या किए, विस्तार कर लिए। तो विस्तार करने की वजह से अवरोधक का मतलब ये हो गया कि जब जो समुद्र का जल जो यहाँ तट से पहले टकराता था और अब समुद्र का जल तट से ना जाकर के यहीं टकरा रहा ना, मतलब समुद्र की लहरों को क्या कर रहा है, आगे जाने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अवरोधक प्रवाल भित्ति। समझ में आया नहीं, ठीक, कंफ्यूज नहीं हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ 2 बार तटी लिख दिया, इसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो गया। आगे चलिए, एटाल प्रवाल भित्ति। ये हो गया जब सिंह जैसी आकृति का निर्माण होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एटाल। ठीक, तो ऐसे इनका जो क्रम था आगे बढ़ता गया। फिर उन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके ये जो प्रवाल जीव थे, ध्यान दीजिएगा, जो प्रवाल जीव थे ये क्या किए, ऊपर आकर के ये जो तट था, तट कर रहे हैं, ये जो चबूतरा था, चबूतरे के चारों तरफ इन्होंने क्या किया, ठीक ना, उसके चारों तरफ का भोजन, ऊपर के चारों तरफ का भोजन करना शुरू कर दिया। अब जैसे चारों तरफ से क्या हुआ, ये घिर गया, और घिरने के बाद इसमें क्या था, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था, ये जल। अरे भाई ध्यान दीजिएगा, जैसे मतलब ये हुआ कि ये चारों तरफ से, समुद्र के चारों तरफ से हमसे कैसे क्या बना दिया, अवरोध उत्पन्न कर दिया, मेड़ बना दिए, है कि नहीं। और समुद्र का जल उसमें रहेगा, अर्थात उसमें जो जल होगा वो कैसा होगा, खारा होगा। खारा होगा ना, खारा माने नमकीन होगा। जब ये नमकीन होगा या लवड़ी होगा तो ध्यान दीजिएगा, जब चारों तरफ से कोई ऐसा स्थान जो चारों तरफ से खारे जल से घिरा हो, स्थान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून झील। क्या कहते हैं, लैगून झील। ये है आपका लैगून झील। समझ में नहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है, लैगून झील का निर्माण हो रहा है। क्लियर हुआ। चलिए एक बार फिर ये पूछेगा कि ये जो प्रवाल जीव होते हैं अपने भोजन में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये भी पूछ सकता है कि इनके ऊपर जो खोल होती है वह किसकी बनी होती है, तो वह भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। समझ में आया कि नहीं। ये हो गया क्या है, इससे संबंधित। लवणता उधर मैं पीछे बता दिया हूं, है कि नहीं। गहराई कितना होना चाहिए, समुद्र में डूबा हुआ स्थान जो 30 फैदम की, ठीक ना, 30 फैदम उसकी गहराई होनी चाहिए, और वहां पर समतल चबूतरा होना चाहिए। उसी चबूतरे पर इनका क्या होता है, विकास होता है। समझ में आया कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। तो थोड़ा सा हम क्या करिए, इसे नोट कर लीजिए इनके सिद्धांत में। तो ध्यान, ये पहला इन्होंने बताया, क्या बताया, पहले ने, थोड़ा सा और समझिएगा, लिखिएगा, डार्विन। डार्विन ने अपने अवतरण सिद्धांत को, अपने अवतरण सिद्धांत को, ध्यान दीजिएगा,
अवतरण सिद्धांत को कब दिया था? 1837 में दिया था। कब दिया था? 1837 ईस्वी में दिया था। ठीक। और उसी में क्या है, उसके बाद 1842 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अपने सिद्धांत में संशोधन किया। अपने सिद्धांत में क्या किया? संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया। ठीक। तो संशोधन कब किया? 1842 में। दिया कब था? 1837 ईस्वी में। समझ में आया कि नहीं? कब दिया था? 1837 ईस्वी में। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से और कौन कौन सी चीजें इन्होंने बताया था। ठीक। ध्यान दीजिए। पहला ये जो इन्होंने बताया था कि शुरुआती दौर में क्या है? शुरुआती दौर में प्रवाल जीव, ठीक ना, चबूतरे के चारों तरफ का, चबूतरे के आसपास लिखे, आस पास के भोजन को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक। क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो जब ये समाप्त करते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है? जिससे यहां लिखिएगा, जिससे तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तटीय प्रवाल भित्ति का क्या होता है? निर्माण होता है। निर्माण होता है। समझ में नहीं? तो इन्होंने अपने क्या है, शुरुआती दौर में जो सिद्धांत दिया था ये है। ठीक। अब इसके बाद इन्होंने बताया, ठीक ना, समय बीतने के बाद ये क्या होता है? डूब जाते हैं। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। क्या बताया इन्होंने? समय के साथ क्या है? ये चबूतरे क्या है? चबूतरे जो होते हैं समुद्र में डूब जाते हैं, और प्रवाल जीव, और क्या है? प्रवाल जो जीव होते हैं मरने लगते हैं। ठीक। क्या होते हैं? मरने लगते हैं। किसने बताया? इन्होंने बताया, डार्विन ने बताया। समझ में आया कि नहीं? फिर जब ये मरने लगते हैं तो इन्होंने बताया कि कुछ जो जीवित होते हैं वह ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। ठीक ना? यहां से लिखिएगा, इन्होंने बताया कि कुछ जीव या कुछ प्रवाल जीव, क्या है? प्रवाल जीव ऊपर आकर क्या होता है? ऊपर आकर, ध्यान दीजिएगा, ऊपर आकर के, जैसे मान लीजिए ऊपर ये है, ये तो हो गया आपका चबूतरा, ऊपर आकर के तट के समांतर रेखा, ये तट के समांतर के भोजन को क्या करते हैं? यूज करने लगते हैं। तो लिख सकते हैं, आकर के तट रेखा के समांतर, तट रेखा के समांतर, ठीक ना, समांतर भोजन को करने लगते हैं।
भोजन को क्या है, करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिससे क्या होता है, जिससे अवरोधक अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। इतना तो क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया दूसरा स्टेप आपका। फिर क्या होता है, उसके बाद इन्होंने बताया कि फिर क्या होता है, उसका अवतलन होने लगता है। क्या होने लगता है, अवतलन। तो आगे नोट करिए, इसके बाद यहां से लिखेंगे, इस क्रिया के बाद, इस क्रिया के बाद क्या होता है, ठीक ना, अवतलन प्रारंभ हो जाता है। अवतलन प्रारंभ हो जाता है। अवतलन प्रारंभ हो जाता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रारंभ हो जाता है, अवतलन। उसके बाद फिर क्या होते हैं, जो प्रवाल जी होते हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं, है कि नहीं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, वह गोल आकृति में अपने भोजन को शुरू कर देते हैं, भोजन करना शुरू कर देते हैं। तो प्रारंभ हो जाता है, ठीक। इसके बाद ठीक ना, कुछ प्रवाल ऊपर आकर क्या करते हैं, ठीक ना, भोजन को भोजन को करना शुरू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सिंह जैसी आकृति का निर्माण होता है। कैसे, सिंह जैसी आकृति का निर्माण होता है कि नहीं। सिंह जैसी आकृति का निर्माण होता है। आकृति का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, एटाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एटाल कहते हैं। एटाल कहते हैं। ध्यान दिए, क्या कहते हैं, एटाल कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद फिर क्या होता है, एटाल तो ये हो जाता है। फिर इन्होंने बताया कि ये जो प्रवाल जीव होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, चारों तरफ जो चबूतरा होता है, चबूतरे के चारों तरफ का भोजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक। यहां से नोट करिए, इसके बाद प्रवाल चबूतरे के चारों तरफ, चबूतरे के चारों तरफ का, ठीक ना, चारों तरफ का भोजन करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं, जिससे, ध्यान दीजिएगा, जिससे क्या होता है, ठीक, किस क्रिया का निर्माण, उधर मैं फिगर बनाकर बताया था, कौन से होता है, जिससे लैगून झीलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लैगून झीलों का निर्माण होता है। लैगून झीलों का क्या होता है,
निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका क्या, लैगून झीलों के निर्माण से संबंधित ये सारी चीजें, है कि नहीं? ये चीज अब यहीं पर क्या होता है, थोड़ा सा अपने सब दिमाग लगाइएगा। यहीं पर क्या होता है, ये तो सारी चीजें, चार जो क्रिया इन्होंने बताया, चारों क्रियाओं के बाद इन्होंने बताया कि ये जो क्रियाएं होती हैं बारी बारी से होती हैं। कैसे होती हैं? बारी बारी से होती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो बारी बारी से होने का मतलब ये है, तो इसी के चलते बहुत सारे जो है कि नहीं विचारधारक हैं, इन्होंने इनका जम करके विरोध किया, है कि नहीं? इन्होंने कहा कि जब ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे हमेशा अवतलन 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 हो रहा है, क्या हो रहा है? अवतलन अवतलन अवतलन, सब दबते ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी ये जो मूंगा चट्टाने या मूंगा के द्वारा जिन द्वीपों का निर्माण हुआ है, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो समुद्र में डूब जाना चाहिए, और मूंगा, है कि नहीं, जो मूंगा द्वीप है उनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यही ना, इनके क्रिया के द्वारा या इनके बताए हुए विचारों के आधार पर उन्होंने ऐसा बताया। आप ही अपने दिमाग से लगाइए, अवतलन अवतलन अवतलन, तो जब अवतलन होगा तब क्या होगा? दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो यही देखिए दिक्कत हो रही, और इसी दिक्कत के चलते इनका क्या हुआ? विरोध हुआ। ठीक, अब इनके विरोध में, अब ध्यान दीजिए, इन्होंने बताया कि ये जो चार क्रियाएं, जैसे पीछे चलिए, यहां ध्यान दीजिए, इन्होंने बताया कि ये जो चारों, है कि नहीं, जो चारों यहां पर निर्माण हो रहा है, पहले क्या है? तटीय प्रवाल भित्ति है, दूसरा अवरोधक है, तीसरा एटाल है, और चौथा क्या है आपका? ये लैगून है। लैगून झील का है ना। तो इन्होंने बताया कि सब क्रियाएं बारी बारी से होती हैं, है कि नहीं? लेकिन विद्वानों ने क्या किया, या विचारधारकों ने इस आधार पर इनके तर्क को क्या किया? नकारा, यह बताया कि ये जो आपका तर्क है यह पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। क्यों गलत है? कि बहुत से, ध्यान दिएगा, बहुत से ऐसे चट्टाने, मूंगा चट्टाने या जो मूंगा के द्वारा निर्मित संरचनाएं पाई जाती हैं, एक साथ पाई जाती हैं। जैसे अवरोधक, एटाल और लैगून झीलें भी एक साथ पाई जाती हैं, है कि नहीं? लेकिन इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, सभी बारी बारी से या अलग अलग, है कि नहीं, क्रिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। इसी के चलते इनका क्या हुआ? विरोध हुआ। ठीक, समझला? चलिए, ये तो हो गया क्या? इनके विरोध। उसके बाद आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें तो हो गई। ठीक, अब इनका विरोध किसने किया? तो इनका विरोध किया इनके विरोध में, ध्यान दीजिएगा, क्या यहां लिख सकते हैं? डार्विन के विरोध में, डार्विन के, ठीक ना, अवतलन सिद्धांत के विरोध में, सिद्धांत के विरोध में मर्रे ने, ध्यान दीजिएगा, मर्रे ने स्थिर स्थल सिद्धांत दिया, स्थल सिद्धांत दिया। ध्यान दिएगा, कौन सा सिद्धांत दिया? स्थिर स्थल सिद्धांत दिया। किसने दिया? मर्रे ने दिया। ध्यान दीजिएगा, मर्रे ने कौन सा स्थिर स्थल सिद्धांत किसके विरोध में दिया? डार्विन के अवतलन सिद्धांत के विरोध में ये सारी चीजें उन्होंने दिया। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान ये हो गया आपका किससे संबंधित? डार्विन के अवतलन सिद्धांत से संबंधित ये जो चट्टानें पाई जाती हैं या प्रवाल जीवों के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है या जिन संरचनाओं का निर्माण होता है, उन संरचनाओं से सारी चीजों पर क्या हुई? चर्चा हुई। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक, डार्विन का अवतलन सिद्धांत। और कल हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद, या इसके अगली वीडियो जो बनेगी वह हो जाएगा मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा,
अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो डार्विन का अवतरण सिद्धांत है, उनके अवतरण सिद्धांत में जो संरचनाओं को बताया, उन्होंने कितने संरचनाओं के निर्माण के बारे में बताया? 4। कितने संरचनाओं का निर्माण हुआ था? 4, समझिएगा। और कभी कभी ये पूछ देगा कि ये जो चारों संरचनाएं हैं, ऐसे क्रम से आगे पीछे दे देगा कि पहले एटाल हुआ, उसके बाद लैगून झील हुआ, ऐसे आगे पीछे करके देगा और उसके बाद कहेगा कि आप इनको क्रमबद्ध तरीके से क्या करिए, सजाइए, है कि नहीं। फिर वहां पर क्या होगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने जो क्रमबद्ध तरीके से जिन संरचनाओं के बारे में बताया है, उस पर क्या करिएगा, बढ़िया से चर्चा करिएगा या उसे बढ़िया से याद करिएगा कि पहले उन्होंने क्या बताया था, तटीय प्रवाल भित्ति, दूसरा उसके बाद क्या, अवरोधक प्रवाल भित्ति, उसके बाद क्या है, एटाल, एटाल के बाद उन्होंने लैगून झीलों के निर्माण के बारे में बताया था। इसलिए इनको क्रमबद्ध तरीके से याद करिएगा और याद करने के बाद यदि एग्जाम में आता है इनको सजाने के लिए, तभी आप सजा सकते हैं, अन्यथा फिर वहीं पर क्या है, गायब हो जाएंगे। ठीक, तो पहले क्या हुआ, यह था आपका तटीय, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। दूसरा क्या था, अवरोधक, क्या था, अवरोधक प्रवाल भित्ति। और सॉरी ये दूसरा है भाई, ये क्या है आपका तीसरा, तीसरा में क्या था, एटाल था। और जो चौथा था, चौथा में आपका था लैगून। ठीक, क्या था, लैगून। समझ में आ गया नहीं, ये हो गया आपका क्वेश्चन, आगे पीछे करके देगा और उसके बाद क्या है, उसको सजाना रहेगा। तो प्रश्न लिख सकते हैं, ठीक ना, डार्विन के अवतरण सिद्धांत को क्रमबद्ध, छोड़िए जाने दीजिए। ठीक, ये सारी चीजें हो गई आपके अवतरण से संबंधित सिद्धांत। बस आज आपके लिए इतना ही, और इस पर क्या करिएगा, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ध्यान देने के बाद थोड़ा सा, है कि नहीं, सारे मैटर को बढ़िया से क्रमबद्ध तरीके से याद करिएगा। याद करने का मतलब ये पूछेगा जो डार्विन का अवतरण सिद्धांत है किससे संबंधित है, डार्विन का अवतरण सिद्धांत किससे संबंधित है, या इन्होंने जो सिद्धांत दिया किस पर दिया है, तो प्रवाल जीवों पर दिया है। किस पर दिया है, प्रवाल जीवों पर दिया है। समझ में आया कि नहीं। दूसरा ये पूछेगा जो इन्होंने सिद्धांत दिया है किससे संबंधित है, सागर में स्थित प्रवाल जीवों से। समझ में आया कि नहीं। तो बढ़िया से इसे क्या करिएगा, याद करिएगा और वीडियो को कई बार देखिएगा, और जिससे क्या है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपके दिमाग में क्या है, यह कंसेप्ट पूरा क्लियर होता चला जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। समझ में आया नहीं। तो ऐसे ही क्या करेंगे, आप याद करिएगा। ठीक, तो और ध्यान दीजिए, इसके साथ साथ एक खुशखबरी आपके लिए ये है कि राजस्थान में टीजीटी की वैकेंसी आई है, अच्छे खासे पोस्ट हैं। और वहां पर ध्यान दीजिए, इसके पहले वैकेंसी आई थी तो उसमें टेट, है कि नहीं, टेट का डिमांड किया, लेकिन इस वैकेंसी में टेट का कोई डिमांड नहीं है। इसलिए सारे लोगों के पास मौका है कि आप अपनी तैयारी को खूब बढ़िया से बढ़िया बनाइए, और उसके बाद राजस्थान में एक सीट का क्या करिए, एक सीट पर अपना कब्जा जमाइए, है कि नहीं। और एक सीट पर कब्जा जमाए तो उसके बाद समझिए जिंदगी भर खुशहाली खुशहाली है कि नहीं। तो बस इतना ही। हाँ, एक चीज और है, इसके बाद ध्यान दीजिए, कुछ ही दिन के बाद या 2, 4, 6, 10 दिन के बाद आपके यूपी में भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी की वैकेंसी आने वाली है। तो ध्यान दीजिए, एक तीर से दो निशाना, एक तीर से दो निशाना, राजस्थान को भी निशाना बनाएंगे और प्लस यूपी को भी निशाना बनाएंगे, है कि नहीं। आखिर में सारी चीजें वही चीजें यहाँ पर भी पूछी जाएंगे, उसी तैयारी में वो भी होगा, ये भी होगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीजें हम बताएं उसको बढ़िया से रटिएगा। इसके बाद अगला जो होगा कल मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत, इस पर चर्चा होगी। बस थैंक्स, धन्यवाद, चंद्रा क्लासेस परिवार की तरफ से, ठीक ना। और समझा कि नहीं, और हमारे जितने भी टीचर्स हैं, टीचर्स का मतलब हो गया परिवारी में, सारे लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप बढ़िया से अपने अपनी तैयारी में क्या है लग जाइए। बस धन्यवाद।